हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को हम बता दिए कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, इसको पढ़ेंगे और इसको हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो का और कोई पार्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो को हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी है भगवान के पास एक पत्र, इसको हम पूरा हिंदी समरी बताएंगे आज की इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरा वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर का हिंदी समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसका हिंदी होता है भगवान के पास एक पत्र, और इनका जो राइटर है, लेखक है, ऑथर है, वो है G.L. फ्यूंटेस, ठीक है। इस प्रकार से हम दो चीज़ जान गए। चलिए अब यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल में क्लास 10th क्लास 9th का सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्दी से, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। देखिए, जितना भी चैप्टर है सब में पढ़ने से पहले कुछ बात बताया गया है जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। चलिए, शुरू में क्या कह रहा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका मतलब है कि वे कहते हैं कि फेथ यानी कि विश्वास से पर्वत को हिलाया जा सकता है, पर्वत को मूव्स किया जा सकता है। देखिए, ये तो बनावटी कहानी है, कहीं ना कहीं बनावटी बात भी रहेगा, तो आपको सबसे पहले इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है वे लोग कहते हैं कि फेथ यानी विश्वास से माउंटेन को हिलाया जा सकता है, बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम ये विश्वास किस में करें, ठीक है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये विश्वास हम किस में करें कि पर्वत को हिलाया जा सकता है, इतना ज़्यादा विश्वास हम किस व्यक्ति पे करें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डायरेक्टली पोइज। इसका मतलब है कि इस कहानी में डायरेक्टली पूछा गया प्रश्न है ये कि इतना विश्वास हम आखिर करें किस पर, ठीक है। ऐसा यहाँ के लेखक पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेंसो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। यहाँ पर इस सेंटेंस से बोला गया है कि लेंचो एक किसान है, फार्मर है, ठीक है, जो भगवान को एक पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। और वो लेटर ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनका जो क्रॉप्स था यानी कि इनका जो फसल था वो र्यूंड यानी कि बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। चलिए, वो बर्बाद होने के कारण क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनको 100 पेसोस का ज़रूरत था, ठीक है ना, आवश्यकता था, इसलिए। कह रहा है डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान को मिल पाता है कि नहीं। फिर इसी में क्वेश्चन पूछा है डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान लेंचो को पैसा भेजते हैं कि नहीं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिज क्वेश्चंस वुड बी। कह रहा है आप सोचिए इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है। गेज हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू ब्रिंग टू रीड इट। कह रहा है कि कहानी से पढ़ने से पहले आप सोचिए कि कहानी किस तरह से बना हुआ होगा। चलिए, बिफोर यू रीड यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, पूरा विश्लेषण रहेगा हिंदी में और पूरा अच्छे तरीके से। देखिए, एक्टिविटी है जो कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है। एक्टिविटी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ समझने के लिए दिया होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। सीधा चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग मेन समरी पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेगा। चलिए, यहाँ पर आते हैं हम मेन समरी में। देखिए, और एक थोड़ा सा नीचे ये रहा आपका मेन समरी। यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन हिंदी, ठीक है। कह रहा है द हाउस द ओनली ऑन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यहाँ पर कहा गया है कि द हाउस यानी कि एक एकलौता घर है, ठीक है, एक एकलौता घर कहाँ पर, इंटायर वैली मतलब पूरा वैली। वैली किसको बोलते हैं, घाटी को। ये जो घाटी होता है, इस प्रकार से अगर पर्वत बना हुआ और बीच वाला जो गड्ढा वाला इलाका होता है, इसको घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बोला गया है इस घाटी में एक मात्र घर है, ठीक है ना, किनका, तो लेंचो का, ठीक है। और वो भी कहाँ है, तो लो हिल में, मतलब इस घाटी के ऊपरी हिस्सा में है, ठीक है ना। चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट एलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसमें कह रहा है कि ये जो जहाँ पर इनका घर है ऊपरी हिस्सा में, उस घर से सारा चीज़ दिखता है नीचे का। क्या क्या चीज़ दिखता है, तो रिवर यानी कि जो नदी निकलता है वो दिखता है, उस फील्ड ऑफ रिप कॉर्न यानी कि भुट्टा यानी कि मकई का जो खेत है वो दिखता है। उसके बाद लहराते हुए फूल दिखते हैं, और ये फूल हमेशा क्या प्रॉमिस करते हैं, क्या वादा करते हैं कि हार्वेस्ट यानी कि जो फसल है वो उसमें अच्छा उत्पादन होगा।
फिर चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाटर, सॉरी, नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लास्ट अ शोर। कह रहा है कि अब पृथ्वी को बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है डाउनपोर। एक डाउनपोर हो जाएगा मतलब कि एक मूसलाधार वर्षा हो जाएगा तो फसल अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मूसलाधार वर्षा नहीं होता है तो एक शॉवर का ज़रूरत है। शॉवर मतलब थोड़ा सा फुहारा टाइप का, ठीक है ना, उसका ज़रूरत तभी फसल अच्छा से हो सकता है। चलिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intently had done nothing else but see the sky towards the northeast। यहाँ पर कह रहा है कि सुबह सुबह का बात था, ठीक है ना, सुबह सुबह का बात था, लेंचो सारा चीज़ जानते थे, ठीक है ना। क्या जानते थे कि जो किस प्रकार से भी मौसम चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ठीक है ना, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत सारा बादल दिखाई देता था, ठीक है ना, और इनको लगता था कि वर्षा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे है नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। अब देखिए यहाँ पर तो लेंचो बाहर में थे, अब लेंचो घर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, और ओमेन यहाँ पर लेंचो का पत्नी है, वाइफ, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, मतलब अपनी पत्नी को बोलते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि अब वर्षा होगा, ठीक है ना। तो इसकी औरत क्या कर रही थी, चलिए देखते हैं। तो इसकी औरत क्या बोलती है कि द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो उसकी पत्नी जो कि क्या प्रिपेयर कर रही थी, सपर, सपर मतलब रात का भोजन, ठीक है ना, रात का भोजन जो बना रही थी इसकी पत्नी, वो बोलती है यस हाँ गॉड विलिंग, मतलब कि भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है, हो भी सकता है वर्षा, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे क्या कर रहा है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, मतलब इसका जो ओल्डर बॉयज था, मतलब कि जो पुराना बेटा था, पुराना लड़का था, वो फील्ड यानी कि खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो इसका छोटा बेटा था वो घर के अगल बगल कहीं खेल रहा था। अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो इसकी जो पत्नी थी, लेंचो की पत्नी यानी कि लेंचो की ओमेन, वो बोलती है सभी को भोजन के लिए आ जाए, भोजन तैयार है, भोजन का समय हो चुका है, रात का बात है, ठीक है ना, डिनर, रात का भोजन। फिर कहता है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज क्या लिखा हुआ है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स। देखिए चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इतना जैसे कि इतना काम हुआ, सबको खाने के लिए तैयार हुआ, तब तक से जैसा लेंचो सोचे हुए थे बस वैसा ही हुआ, बिग ड्रॉप्स गिरने लगा, यानी कि बड़ा बड़ा पानी का बूंद। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट के दिशा से, किधर से, नॉर्थ ईस्ट का दिशा से एक विशाल और एक पूरा धुंध वाला बादल, ठीक है ना, धुंध वाला माउंटेन जैसा बादल, ठीक है ना, धुंध कहने का मतलब पूरा बड़ा सा एक पर्वत सा लग रहा था जिसे बादल आ रहा था, ठीक है ना, जो वर्षा को अप्रोच कर रहा था, वर्षा आने वाला को बता रहा था, आने का लक्षण बता रहा था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ा और मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कह रहा है कि जो यहाँ पे मेन है यानी कि जो लेंचो है वो तुरंत ही घर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और उनका बाहर चले का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, कारण बस यही था उनका जो शरीर था, जब उनमें पानी लगता था उनको बहुत ज़्यादा खुशी, प्लेजर महसूस होता था, ठीक है ना। उन पानी जैसे ही इनको लगता था या पानी में जाते थे तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी लगता था, इसलिए वो घर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर ही घर के अंदर आते हैं, रिटर्न आते हैं घर के अंदर और बोलते हैं कि देज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, मतलब ये सब रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब वर्षा का बूंद नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब नया नया सिक्का है, ठीक है ना। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बड़ा बड़ा जो वर्षा का बूंद है उसको 10 सेंट पीसेस कहा गया है और जो छोटा बूंद है उसको 5 पीसेस, सेंट पीसेस। देखिए लेंचो कुल मिला जुला करके सबसे पहले घर में थे, तो घर से अब जैसे ही वर्षा का मौसम दिखने लगा, वर्षा आने वाला रहा, ठीक है ना, वैसे ही घर से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही पानी को देखते हैं कि वर्षा हो रहा है वैसे ही फिर घर के अंदर चल जाते हैं और एक्सक्लेम करते हैं, बताते हैं कि जो ये पानी का बूंद है, ये पानी का बूंद ना होकर सिक्का है, ठीक है, नया नया सिक्का है। और बड़ा सिक्का को बताते हैं 10 सेंट पीसेस और छोटा सिक्का को 5 पीसेस बताते हैं, ठीक है, यानी कि 10 और 5 बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लेंचो जो है वो अभी घर में है, ठीक है ना। आगे देखिए, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए सर्टन ऑफ रेन।
अब देखिए पूरा सेटिस्फाइड के साथ, यानी कि पूरा विश्वास के साथ वे उनको वो देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं कि जो फ्लावर से वो पूरा ढक गया है, ठीक है ना। कॉर्न विथ फ्लावर मतलब कि जो भुट्टा है यानी कि मकई, साथ ही साथ वहाँ पर जो फूल है वो पूरा ढक गया है, ड्रेप्ट हो गया। किससे? तो पूरा वर्षा से ढक गया है, यानी कि पूरा मूसलाधार वर्षा हुआ है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वर्षा भी, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बहुत ज़्यादा हेल स्टोन होने लगा। कहने का मतलब है कि बर्फबारी भी होने लगा बहुत ज़्यादा ज़ोर से। दिज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो सबसे पहले क्या हुआ कि अचानक बहुत तेज हवा चला और वर्षा होने लगा, साथ ही साथ पत्थर भी गिरने लगे, यानी कि बर्फ़। जैसे इतना चीज़ हुआ वैसे ही ये जो लेंचो है वो बोलते हैं कि ये सब न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि नया चांदी का सिक्का है। चलिए, द बोज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। बोलता है कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि छोटा छोटा जो भी बच्चा लोग होता है, उन लोग जब बर्फ़ गिरता है तो उन लोग चुनने के लिए चले जाते हैं। तो उनका जो बच्चा लोग था वो भी, उन लोग भी ऐसा ही किया, घर से बाहर निकले और फ्रोजन पियल्स मतलब पारदर्शी जो पत्थर था उसको चुन चुन के जमा करने लगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है, इट्स रियली गेटिंग बेड नो एक्सक्लेम्ड द मैन। वो यानी कि लेंचो लेंचो बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड करते हैं कि ये बहुत ही बुरा है, ठीक है ना, ये बहुत ही बुरा समय है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन हावर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द हॉल वैली। तो यहाँ पर लेंचो बोलते हैं कि ये हमको लग रहा था, आई होप मतलब हमको लग रहा था कि ये जो हेल स्टोन और वर्षा और तूफान ये बहुत जल्दी चला जाएगा, पास हो जाएगा क्विकली, लेकिन ऐसा क्विकली पास नहीं हुआ, ठीक है। ये घंटों तक चलते रहा, घंटों तक चलते रहा, जिसके कारण घर, बगीचा, उसके बाद हिल साइड, चारों तरफ कॉर्नफील्ड में चारों तरफ, और साथ ही साथ वैली में चारों तरफ बर्फ़ का चादर बिछ गया। द फील्ड वाज वाइट एज ही कवर्ड विथ साल्ट। इसका मतलब है कि जो फील्ड था, जो खेत था, सभी चीज़ों का खेत वह सफ़ेद हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे नमक का कोई चादर बिछा दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री। बोल रहा है कि एक भी पत्ता ट्री यानी कि पेड़ में बचा हुआ नहीं था, सब झड़ गया था पत्थर के कारण, बर्फबारी के कारण। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न था यानी कि भुट्टा तो था, मकई, वो पूरा पूरी बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स था, फूल, वो भी पेड़ में लटका हुआ नहीं था, टहनी में लटका हुआ नहीं था, सब झड़ गया था। कहने का मतलब इतना ज़्यादा बर्बादी का कहर था कि पूरा पत्थर दिया, पूरा पानी दिया, ठीक है ना, पूरा तूफान आया, जिसके कारण पूरा चारों तरफ तबाही का मंजर नज़र आ रहा था। उनका जो कॉर्नफील्ड था यानी कि जो भुट्टा का खेत था वो भी बर्बाद हो गया, पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ है। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोइल वाज फील्ड विथ सैडनेस। और लेंचो का जो आत्मा था वो पूरा दुख से भर गया, ठीक है। सोइल मतलब आत्मा। फिर कह रहा है वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। और जब तूफान या तो फिर कह लीजिए कि तबाही का मंजर जब खत्म हुआ, जब समाप्त हुआ, तो ये चले गए अपने खेत में, और वहाँ पर खेत के बीचों बीच जाकर मिडिल पार्ट में जाके खड़े हो गए और अपना बेटा से कहते हैं कि अ प्लेगो ऑफ लोकस्टस वुड। देखिए लोकस्टस क्या होता है, इधर दिया है साइड में। चलिए पहले लोकस्टस का मतलब समझ लेते हैं। लोकस्टस का मतलब होता है कि एक ऐसा कीट, एक ऐसा कीड़ा जो कि हमेशा ग्रुप में चलते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसको बोलते हैं लोकस्टस, ठीक है ना। तो अब लेंचो क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बताया ए प्लेगी ऑफ लोकस्टस वुड। देखिए ये बीच में खड़ा होकर किस प्रकार से अपने आप को कोस रहे हैं कि कितना ज़्यादा वर्षा हुआ, ठीक है ना, कितना ज़्यादा बर्फबारी हुई, जिसके कारण सारा कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मेरा पूरा संपत्ति बर्बाद हो गया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब उधर से बोला था कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, ठीक है ना, यानी कि बोल रहा है कि अगर लोकस्टस भी आ जाता तो फिर भी कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाता। लोकस्टस मतलब वो जो फसल को बर्बाद करने वाला जो कीट है, कीड़ा है, वो अगर आ जाता और सब एक साथ भी लग जाता तो फिर भी फसल को कुछ ना कुछ छोड़ देता। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल स्टोन है, जो पत्थर है, वो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल, इस वर्ष हम लोग के पास किसी भी प्रकार का कोई भुट्टा या तो फिर एक भी भुट्टा नहीं बचा है, क्योंकि इनका पूरा फसल, इनका पूरा खेती बर्बाद हो चुका है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। कह रहा है कि ये जो आज का जो रात होगा वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा होगा, ठीक है ना। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों के पास, हम लोग पूरा परिवार के पास अभी कुछ काम नहीं है, ठीक है ना, कोई काम नहीं है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस।
और हम लोग का यहाँ पर मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग को इस साल पूरा पूरी भूखे ही रहना होगा। देखिए लेंचो का फसल पूरा बर्बाद हो गया है, लेंचो भी पूरा दुख में है, लेंचो का पूरा फसल बर्बाद है और अपने आप से ही बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको देखिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आपको और चीज़ बता देना चाहते हैं कि यहाँ जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, लेकिन जो एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अलग से करवाएंगे आप लोगों को, तो उसका चिंता आप लोगों को नहीं करना है। चलिए फिलहाल हम आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर्स वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए सभी के दिलों में, किन सभी के दिलों में, तो जिन जो लोग रह रहे थे कहाँ पर, तो इस इंटायर वैली में रह रहे थे, मतलब कि वो जो लेंचो का घर था उसमें जितना भी लेंचो का परिवार रह रहा था, सबका बस और बस एक ही कह सकते एक ही सोच था, सिंगल होप मतलब एक ही चाह था, क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से हम लोगों को मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बोल रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का सारा चीज़ समाप्त नहीं हुआ है। फिर क्या किया गया है कि रिमेंबर नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, और ये भी चीज़ याद रखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति भूखे से नहीं मरता है। देखिए वहाँ पर एक कोई होंगे जो कि समझते होंगे सारी चीज़ को, तो वो बोलते हैं ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही सब चीज़ समाप्त हो गया है, लेकिन बात ये भी है कि भूख से आज तक कोई मरा नहीं है, भूख से जल्दी कोई मरता नहीं है, ऐसा किताब में कह रहा है। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर वहाँ से कोई एक सदस्य कहता है कि हाँ सही बात है, भूख से कोई मरता जल्दी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आई क्या है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब देखिए लेंचो का मन में इतना ज़्यादा दुख है कि रातों भर सिर्फ एक ही चीज़ सोच सोच के रहते हैं, क्या चीज़, तो द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मेरा हमारा मदद करेंगे, ठीक है ना। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्ड सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्सिसेंस, ठीक है ना, कॉन्सिसेंस। कह रहा है कि उनका जो आँख है रात भर सिर्फ यही चीज़ सोच सोच के रहता है कि हमारा मदद भगवान करेंगे, और भगवान जो हमारा मदद करेंगे वो किसी को शायद पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग को भगवान मदद करेंगे, मतलब भगवान हम लोगों को मदद जरूर करेंगे। आगे क्या कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कह रहा है सीधे सीधे बताया गया है कि लेंचो जो है बेल के जैसा व्यक्ति थे, यानी कि बेल के जैसा काम करने वाले, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, ऐसा लगता है जैसे जानवर जैसे काम करता है दिन रात, वैसे ही लेंचो भी दिन रात अपने खेतों में काम करते रहते थे। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ये जो लेंचो थे वो लिखने जानते थे कि किस प्रकार से लिखा पढ़ा जाता है, वो ये चीज़ को जानते थे। फिर आगे कह रहा द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। कह रहा है कि अगला संडे, ठीक है ना, अगला संडे जब हुआ तब ये फैसला किए कि हमको एक डे ब्रेक में, कब, तो डे ब्रेक में हमको एक लेटर लिखना है, ठीक है ना, लेटर लिखना है, और इस लेटर को हम खुद लेकर के जाएंगे टाउन में, ठीक है ना, और वहाँ पर जाके मेल बॉक्स में जाके जमा कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं एक तरह से। यानी कि इनका बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, अभी लेटर जो लिख रहे हैं वो भगवान के पास एक लेटर लिखने का सोच रहे हैं अगला संडे को डे ब्रेक के समय में, और इनका दिमाग में यही चल रहा है कि भगवान हमारा मदद कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कह रहा है ये लेटर और कुछ नहीं था, ये लेटर था अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के पास एक पत्र। चलिए आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, वो लिखते हैं भगवान, वो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वे लिखते हैं कि भगवान यदि आप हमारा मदद नहीं कीजिएगा तो हम और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। कह रहा है कि अ, हमको 100 पेसोस का ज़रूरत है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेरा जो फसल है पूरा बर्बाद हो गया है, और कब तक, जब तक मेरे ये फसल उगने जाता है, मतलब फिर से हम फसल लगाएंगे, और तब तक जब तक ये फसल उगने जाता है और मेरा परिवार सही स्थिति में नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमको ज़िंदगी बिताने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, तो 100 पेसोस रुपया चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज द हेल स्टोन, और ऐसा क्यों हुआ है, हेल स्टोन के कारण, ठीक है ना, मतलब बर्फबारी के कारण मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया है। फिर ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, ठीक है ना, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, कह रहा है
वो लिखे इतना, ठीक है ना, और टू गॉड लिख दिए, एड्रेस में लिख दिए टू गॉड, ठीक है ना, यानी भगवान के पास पत्र। इनवेलप यानी कि लिफाफा में इस प्रकार से लिख दिए। और क्या किए, इतना लिखने के बाद वो क्या किए, लेटर को इनसाइड अपने बगल वाले थैली में रखे और टाउन की तरफ चल दिए। कह रहा एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। कह रहा है कि वो वहाँ पर गए और वहाँ पर सबसे पहले जाके आप लोगों को एक मोहर लगाना होता है अपने स्टाम्प पैड में, उसके बाद आपको इन्वेलप में भरना होता है, यानी कि सॉरी इन्वेलप को मेल बॉक्स में भरना होता है। तो सबसे पहले वो गए वहाँ पर एक स्टाम्प लगाए, ठीक है ना, मेल बॉक्स लिफाफा में, और लिफाफा में स्टाम्प लगाने के बाद वो उसको मेल बॉक्स में जमा कर दिए, ठीक है ना, यानी कि जो मेल बॉक्स होता है वहाँ पर जाके जमा कर दिए। चलिए फिर क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वहाँ पर एक एम्प्लॉय यानी कि क्या कह सकते हैं, एक सदस्य थे जो कि वहाँ पर एम्प्लॉय थे, कार्य करते थे, ठीक है ना, और जो कि वो पोस्टमैन थे, साथ ही साथ वो पोस्ट ऑफिस के और काम में भी हाथ बटाते थे, ठीक है ना। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हैर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। और जैसे ही वे उस लेटर को प्राप्त किए वैसे ही पूरा जोर से वो हंसे, ठीक है ना, खुश हुए, क्या देख कर कि ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान के पास एक पत्र लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। बोल रहा है कि अपने जीवन में, अपना जिनका जो पूरा जो जीवन था, वो अपना पूरा जीवन में इस प्रकार का लेटर कभी वो लिखे सॉरी देखे नहीं थे, ठीक है ना। आई क्या कहा, द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल, एमिएबल मतलब देखिए इधर दिया फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब थोड़ा सा दोस्ती टाइप का आदमी और थोड़ा जो खुशी खुशी रहे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब पोस्ट मास्टर अफेट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर थे वो फेट थे, मोटा थे, और एमिएबल थोड़ा खुशमिजाज टाइप का व्यक्ति थे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, फेलो, ठीक है ना। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए जो यहाँ पर पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन तो उस लेटर को मेल बॉक्स से ले जाके पोस्ट मास्टर को दे देते हैं, और पोस्ट मास्टर उसको देख के हंसने लगते हैं। फिर क्या है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। बोल रहा है कि वो थोड़ा सा मजाक में लिए और हंसे, लेकिन तुरंत ही बाद वो इमीडिएटली तुरंत सीरियस हो गए, ठीक है, और सीरियस होके वो अपना जो लेटर था, लेटर टू गॉड, उसको अपना डेस्क यानी कि जो टेबल होता है उसमें रखते हैं और बोलते हैं, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट ही दिस लेटर। बोलते हैं कि क्या विश्वास है, ठीक है, वो पोस्ट मास्टर बोलते हैं क्या विश्वास है, काश मेरा पास भी इतना विश्वास होता जितना विश्वास इस लेटर लिखने वाले व्यक्ति के पास है। कहता स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कहा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर सोचने लगे कि भगवान के प्रति जो इनका विश्वास है उनको टूटने न दिया जाए, ठीक है ना, उनका विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। और इतना बोलते बोलते, इतना सोचते सोचते पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरकीब आया। आंसर द लेटर, इस प्रश्न का या तो फिर इस लेटर का उत्तर दिया जाए, जो भी भगवान के पास लेटर लिखा गया है, जो भी चीज़ पूछा गया है उसका, ठीक है। चलिए अब क्या है, बट वेन ही ओपनड इट इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। कह रहा है अब जैसे ही वो खोले लिफाफा वैसे ही वो देखते हैं कि इस लेटर का जो जवाब है वो सिर्फ गुडविल से और इंक और पेपर से नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, इसके लिए उसको कुछ और चाहिए। और क्या चाहिए वो चीज़ तो आप लोग समझ रहे होंगे कि लेटर टू गॉड में ये पैसा मांगे हैं, ठीक है ना, कौन, लेंचो, भगवान से पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो इंक और पेपर और गुडविल कुछ लिख के या तो फिर कुछ समझा के, कुछ बता के, श्रद्धा दिखा के नहीं किया जा सकता है इसका मदद, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए फिर क्या कहता है कि बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इसमें देखिए बोला गया है कि लेकिन वो अपना विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहते थे, उनका जो विश्वास था उनको वो बनाए रखना चाहते थे, ये जो वादा किए थे उसको, अब जो प्रतिज्ञा लिए थे उससे पीछे नहीं हटना चाहते थे। इसलिए वो फैसला किए कि एम्प्लॉयज़ वहाँ जो काम करते हैं उनसे भी कुछ पैसा उठाया जाए, कुछ पैसा वो अपने कलेक्ट करें, ठीक है ना, अपना सैलरी से कलेक्ट करें, साथ ही साथ सेवरल फ्रेंड्स और जो जितने इनके फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे उनसे पैसा को लिया जाए। साथ ही साथ जब नहीं होगा तो एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी जो होता है दान दक्षिणा जहाँ मिलता है उससे, ठीक है ना, जहाँ पर आदमी दान दे के जाता है वहाँ से भी इनका मदद किया जाए, मतलब इनका मदद होना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो लेंचो है भगवान के पास पूरा विश्वास रखते थे, इसलिए इनका मदद होना चाहिए। कह रहा इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos,
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा असंभव बात था कि 100 पेसोज दिया जाए लेंचो को, ठीक है, जमा करके। इसलिए आधा से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पैसा जमा हो पाता है लेंचो को देने के लिए, लेंचो जैसे किसान को देने के लिए, ठीक है ना। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गोड, ठीक है ना। इतना आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भर दिया जाता है लिफाफा में। उसके बाद भरने के बाद उसको उसमें एड्रेस भी लिख दिया जाता है लेंचो का, और साथ ही साथ उसमें ऊपर में छोटा सा, ठीक है ना, एक सिंगल वर्ड का गोड का सिग्नेचर कर दिया जाता है। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद फिर यहाँ से ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग संडे, जो अगला संडे था, ठीक है, एक संडे तो वो गए वहाँ पर मेल बॉक्स में लिख के और जमा कर दिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वाज ए लेटर फॉर हिम। कह रहा है कि अगले संडे जैसे ही वहाँ पर वो गए तो वहाँ पर जाके पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। तो कह रहा है इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपेरिसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। कह रहा है कि जब ऐसा बात हुआ लेंचो वहाँ पर जाके पूछने लगे कि मेरे लिए कोई पत्र आया है, बस उसी समय जो यहाँ पर पोस्टमैन थे, ठीक है ना, वो उनका लेटर लेके मेल बॉक्स में डालने के लिए आ रहे थे, ठीक है ना। और इतना जब वो आ रहे थे लेटर लेके मेल बॉक्स में डालने के लिए, तभी जो पोस्ट मास्टर था वो अपने कुर्सी में रूम के अंदर से बैठ के देख रहे थे कि क्या क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं, ठीक है ना। भगवान के पास एक पत्र वापस आने के बाद कोई भी व्यक्ति कितना खुश होता है, उस चीज़ को जो पोस्ट मास्टर थे वो देखना चाहते थे, ठीक है ना। कहाँ से, तो अपना रूम का अंदर से बैठ करके वो देखना चाहते थे। चलिए आगे क्या कर रहा है कि लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। कह रहा है कि लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगा, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लगा, ठीक है ना। किसके लिए, तो उनका जो भगवान के पास पत्र वापस लौट के आया था उनके लिए। इनको पूरा कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना, कि भगवान के पास मेरा पत्र वापस लौट के जरूर आएगा, ठीक है ना। लेकिन बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही पैसा को गिने तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। क्यों, क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही गेव डेंड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कह रहा है कि वो इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि वो सोचने लगे कि भगवान से तो कभी गलती हो नहीं सकता है, और ना ही भगवान कम पैसा भेजेंगे, भगवान के पास तो पैसा की कमी है नहीं, और भगवान नहीं भगवान से नहीं गलती हो सकता है। तो हुआ क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब देखिए लेंचो के साथ हुआ क्या है, उन लोगों का तो काफ़ी हेल्प करना एक फ़र्ज था। किनका, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का या तो फिर पोस्ट मास्टर का, ठीक है ना। उन लोगों ने कहीं किसी से बहुत तरह तरीके से जमा किया अपना पैसा, कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी से, कुछ अपना दोस्त लोग से मांग मांग के जमा किया, और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन लोग जमा करके इन्वेलप में डाल के इनको दिए थे। जैसे ही ये इन्वेलप को खोल करके पैसा गिनते ही पूरा ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं लेंचो, और ये तुरंत ही इमीडिएटली तुरंत ही जाते हैं विंडो, खिड़की के पास, और खिड़की के पास जाके वहाँ तुरंत पेन और पेपर लेते हैं और लिखने लगते हैं। क्या लिखते हैं, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wriggling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। यहाँ पर कह रहा है कि वो तुरंत ही जाते हैं और पब्लिक टेबल में बैठ जाते हैं। पब्लिक टेबल मतलब जहाँ पर बैंकों में आप देखे होंगे लिखने का रहता है, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं और अपना एब्रो यानी कि भाव को थोड़ा सा अजीब से बनाते हैं, भाव को, एब्रो को, और कुछ सोच के, कुछ विचार करके, बहुत ज़्यादा गहराई में सोच करके लिखने लगते हैं अपना आइडिया को एक्सप्रेस करके, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर सीधा सा बात बताया गया है कि लेंचो खुश नहीं है पैसा मिलने से, ठीक है, इनको और पैसा चाहिए, यानी कि भगवान इनका और पैसा भेजता तो ठीक रहता, पूरा फुल पैसा है 100 पेसोस, ठीक है ना। तो पैसा ना मिल, आधा पैसा या तो फिर आधा से ज़्यादा पैसा मिलने के कारण ही थोड़ा सा दुखी है, नाराज है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है, वेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स टू। कह रहा है कि वे जब लेटर लिखना खत्म हो गया उनका, तो फिर विंडो के पास गए और स्टाम्प यानी कि मोहर लगाएं, मोहर लगाने के बाद उसको चिपका दिए लिफाफा को, ठीक है, और फिर क्या किए, आगे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो लेंचो है वो दे रहे हैं लेटर को, ठीक है ना। अब ये कब का सीन है, तो ये दूसरा बार का सीन है जहाँ, ठीक है, जब खिड़की में जाते हैं मोहर मार के देते हैं तब का सीन है। चलिए आगे क्या देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। आगे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए इतना बड़ा, ठीक है ना।
चलिए क्या है, द इन्वेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, ठीक है ना, जो इन्वेलप था उनमें थोड़ा सा इसे थपकी लगाते हैं और वो सट जाता है, ठीक है ना, सटने के बाद वो जमा कर देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही ये पोस्ट मास्टर वहाँ पर देख रहे थे और जैसे ही ये जो लेंचो है वो जमा करके बाहर निकलते हैं, वैसे ही पोस्ट मास्टर जाके उसको मेल बॉक्स से निकालते हैं और उसको खोल देते हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। बोल रहा है कि हे भगवान, आप जो पैसा भेजे थे उसमें से हमको केवल 70 पैसे, देखिए आधा से थोड़ा ज़्यादा बोल रहे थे, मतलब 50 आधा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 70, ठीक है ना, 70 पैसे ही हमको मिला है, आप बाकी का पैसा हमको भेज दीजिएगा, हमको बहुत ज़रूरत है पैसा का, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचू, कह रहा है लेकिन आप जो दूसरा बार आप पैसा भेजिएगा वो मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब थोड़ा सा बदमाश टाइप का, बदमाशों का झुंड है, यहाँ पर पैसा रहने नहीं देता है, निकाल लिया जाता है जो बाहर से पैसा आता है उसको, ठीक है। अब इतना कह के लास्ट में यहाँ पर लेंचो लिख देते हैं और वे यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर वो इतना ही पढ़ के कहानी मतलब कि कहानी को ख़त्म कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर किस प्रकार से एक व्यक्ति जिनका पूरा फसल बर्बाद हो गया था, सबसे पहले फसल उनका बर्बाद हुआ, फसल बर्बाद होने के बाद तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आने लगा, वो भूखे मरने के कगार पे पहुँचने लगे। उसके बाद ये लेटर लिखे भगवान के पास, तो इनको भगवान के पास से तो कुछ नहीं मिला लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के पास मिला, ठीक है ना, उनके उनके पास से 70 पैसों मिला था, लेकिन 70 पैसों से ये खुश नहीं थे। इनको लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय लोग जो है ठीक आदमी नहीं है और उन लोग ही ने मेरा पैसा रख लिया है। उसके बाद फिर से इन्होंने भगवान के पास और एक पत्र लिखा, जिस पत्र को कहीं और नहीं पहुंचाया गया और ना ही इनका जवाब मिला होगा, जैसा कि आगे पढ़ने से लगेगा, ठीक है ना। तो इतना ही था इस कहानी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो भी देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब